asked so many times, क्वेश्चन में इतना फोकस मत करो कि आप क्या आंसर दे रहे हो वो ही आप भूल जाओ. Hi guys, how you doing? I hope everyone is doing great. Welcome to my channel, Dear Dikshita. Myself Dikshita, and in this channel I share about my personal experiences, lifestyle content and many more. So if you have not subscribed yet, do subscribe to my channel and also don't skip the video. Instead what you can do is speed up the video to 1.25 so that आपका कुछ information miss भी ना हो and boring भी ना हो video. So many of you guys commented on my previous this wala video. What are the questions that are asked in our interview? So here I am making this video for you. So I have collected these questions. Like these questions are not only asked to me, but my friends who have also given interviews and they have the experience of giving interviews. उन लोगों से भी मैंने ये questions पूछा है, क्या क्या question उन लोगों को पूछा है, तो वो सभी कुछ मिला विला के मैंने 20+ questions gather किया है. करके मत जाओ कुछ भी आंसर्स. ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस कैबिन क्रू इंटरव्यू में आपको पूछे जाते हैं, ताकि आप थोड़े से रेडी हो सको, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सको. किसी का आंसर चीट मत करो, खुद का अपना आंसर लाओ, खुद अपने आंसर बनाओ. क्वेश्चन जो आपको जीडी राउंड में जो एकदम फर्स्ट राउंड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है. आई हैव एक्सपीरियंस, इवन मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ एंड लोगों का भी एक्सपीरियंस मैंने सुना है. द क्वेश्चन इज नॉट योर इंट्रोडक्शन बट what are your hobbies. This question is asked so many times and I have seen people failing to answer this question a lot and मैंने भी फेल किया था. मुझे भी नहीं पता था कि इसका कैसे आंसर देना है and what एक्चुअली वी हैव टू आंसर. एंड हर किसी को मैंने देखा है तो हर कोई सिंपल आंसर देता है. इवन मैंने भी बहुत सिंपल ही आंसर दिया था कि मुझे ये करना पसंद है, वो करना पसंद है, वो करना पसंद है. एंड ऑब्वियसली ऐसा आंसर देंगे तो हर किसी को आउट ही कर देगा. तो इंस्टेड हाउ यू हैव टू आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टेल them about your hobbies, not all the क्लीशे वाला हॉबीज जो हर कोई बोलते हैं कि हाँ मुझे ये करना पसंद है, डांस करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद. कुछ यूनिक सा ढूंढो. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. डू नॉट एक लिस्ट मत दो कि आपको क्या क्या करना है. 2 या फिर 3 हॉबीज पकड़ो, उन लोगों को अच्छे से एनालाइज करो, अपने दिमाग में सोचो कि क्यों आपको पसंद है, वैसे करके आप आंसर दो. फॉर एग्जाम्पल से आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन माई फ्री टाइम बिकॉज लिसनिंग टू म्यूजिक कम्स मी डाउन व्हेन एवर आई एम इन अ स्ट्रेस सिचुएशन. और यू कैन से आई लव ट्रेवलिंग न्यू प्लेसेस बिकॉज इट गिव्स मी सो मच ब्यूटिफुल इंसाइट अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस. ऐसा ऐसा करके मतलब आपको वो हॉबी क्यों करना पसंद है वो समझाओ, इंस्टेड ऑफ 3, 4, 5 हॉबीज एक साथ बोलने से अच्छा 2-3 ही बोलो. क्यों अच्छा लगता है वो हॉबीज वो एक्सप्लेन करो. क्वेश्चन में इतना फोकस मत करो कि आप क्या आंसर दे रहे हो वो ही आप भूल जाओ. ट्राई टू आंसर इन सच अ वे कि उनको भी जो सुन रहा है वो आंसर उनको भी इंटरेस्टिंग लगे आपके बारे में जान के एंड उनको भी कुछ अलग सा मतलब आंसर मिले. ओके, so that's how you can answer. Next चीज़ मुझे एक दोस्त ने बताया था, if you get a chance to decorate your room, how would it be? तो ये भी आप अच्छे से सोचो आंसर कि कैसे आप इसको बोल सकते हो, कैसे आप फ्रेम कर सकते हो ताकि यूनिक भी लगे, बोरिंग भी ना लगे और आप कॉन्फिडेंटली भी बोलो. और ऐसा नहीं है कि आपको जीडी राउंड में एकदम लंबा 2-3 पैराग्राफ बोलना है, ऐसा भी मत करो. 3-4 लाइन्स मतलब बहुत मिनिमम बोलो और बहुत मतलब क्रिस्प बोलो, बहुत सुंदर से एकदम सुंदर सा आंसर रखो. मतलब ऐसा नहीं कि बोलते ही जा रहे हो कि व्यूअर भी बोर हो जाएगा, आपका आधा बात तो सुनेगा भी नहीं. द इंटरव्यूअर गिव मोर फोकस ऑन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द आंसर इंस्टेड ऑफ व्हाट यू आर आंसरिंग. सो ट्राई टू प्रेजेंट योर आंसर इन मोर ऑफ अ यूनिक एंड अ फन वे. ओके, so the next question they have asked one also is which uniform do you like apart from cabin crew. तो you can answer कि आपका नेवी का यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, आर्मी का यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, और any uniform you like you like your school uniform, anything you can answer. But again focus on how you are presenting the answer, not what you are answering. Okay, बहुत सिंपल से भी आंसर आप रख सकते हो, but if you are presenting the answer very beautifully, there are 200% chances you will get selected. Next question is
व्हाट मेक्स यू हैप्पी। दिस क्वेश्चन को भी आंसर करने के लिए एकदम पूरा लंबा लिस्ट मत लेके बैठो कि मैं ये करने के लिए अच्छा हैप्पी लगता है, वो करने के लिए हैप्पी। 10-15 आइटम मत फेंको, एक बोलो, एक ही चीज़ बोलो या फिर 2 चीज़ बोलो। क्यों हैप्पीनेस देता है, कैसे आपको हैप्पीनेस देता है, उसमें ज़्यादा एम्फेसिस दो। नाउ आई विल, अभी तक तो मैंने इंडिगो का क्वेश्चन बोला है, और भी है इंडिगो का क्वेश्चन, वो भी मैं बोलूँगी। नेक्स्ट, एयर इंडिया में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट एयर इंडिया। सिमिलरली व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट इंडिगो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप इंडिगो का इंटरव्यू देने चाहते हो तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन टू। नेक्स्ट, वाई एयर इंडिया बट नॉट इंडिगो। इसको आप दूसरे वे में भी प्रिपेयर कर सकते हो, वाई इंडिगो नॉट एनी अदर एयरलाइन। ऐसे भी इंडिगो में आपको पूछा जा सकता है, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज डिस्क्राइब अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल। ये भी जो सेकेंड राउंड होता है ना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला राउंड होता है, इसमें भी ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत लोगों को पूछा है। डिस्क्राइब अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल, डिस्क्राइब अबाउट योर फेवरेट सीजन, फेस्टिवल, फूड, ये सभी कुछ आप प्रिपेयर करके जाना। फूड भी बहुत लोगों को पूछते हैं। योर फेवरेट प्लेस, देन डिस्क्राइब अबाउट कौन सी प्लेस में आप रहते हो, उसमें भी डिस्क्रिप्शन एक पूछा जा सकता है, तो उसमें भी आप प्रिपेयर करके जाओ। मुझे पूछा गया था कि डिस्क्राइब अबाउट योर टाउन और अबाउट द प्लेस यू हैव ग्रोन अप, तो ये भी प्रिपेयर करके जाओ। बट ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे एकदम लास्ट राउंड पे पूछा गया था, एकदम जो फाइनल राउंड होता है ना, उसमें पूछा गया था। देन व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट योर प्लेस। डिस्क्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं या फिर कुछ अपने प्लेस का स्पेशलिटी भी पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस क्या होता है वो पूछा गया। वन मोर क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था, मुझे पूछा नहीं गया था, शायद से मैं जब इंटरव्यू देने के तब दूसरे लड़कियों को पूछा गया था। व्हाई डू यू थिंक कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन एविएशन इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन क्यों एविएशन इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन का भी प्रिपेयर कर सकते हो आप लोग, बिकॉज ये भी क्वेश्चंस बहुत बार मैंने सुना है पूछे गए हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस राउंड में पूछे जा सकते हैं इज डिस्क्राइब द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। वो भी बहुत पूछा जा सकता है, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन यू नीड टू प्रिपेयर। एंड ऑल्सो इफ यू आर समवन जिसका हिंदी अच्छा नहीं है, प्लीज़ डू प्रिपेयर योर आंसर्स ऑन हिंदी टू। हिंदी में भी कभी कभी बोलते हैं कि आप हिंदी में आंसर करो, तो इफ़ यू आर समवन जिसका हिंदी थोड़ा सा कम अच्छा है तो डू प्रैक्टिस योर आंसर्स, मतलब बात हिंदी में भी करना प्रैक्टिस कर दो। ओनली इंग्लिश आपका फेवर में नहीं आएगा, हिंदी को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हेन यू फील नेगेटिव इन योर लाइफ हाउ डू यू ओवरकम इट। ये क्वेश्चन एंड इसके साथ और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो व्हाट आर योर वीकनेसेस भी प्रिपेयर कर लो। एंड इफ व्हाट आर योर वीकनेसेस पूछे जाएंगे तो सीधा अपना सच में वीकनेस मत बताने जाना, ऐसा एक बोलना आंसर कि पॉजिटिव वे में भी इम्पैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर योर वीकनेसेस अगर आप बोलोगे तो यू हैव टू से समथिंग लाइक द वीकनेस इज दैट आई इजिली ट्रस्ट पीपल विच आई शुडंट। ऐसे बताओ कि जो एक्चुअली वीकनेस आपका नहीं होना चाहिए, विच इज अ गुड थिंग, बट सिंस आपको वो इफेक्ट करे दैट इज वाई यू थिंक इज योर वीकनेस। आपका सचमुच वाला वीकनेस मत बताओ। आई थिंक मैंने ये वाला आंसर दिया था शायद, आई होप समझ रहे हो। तो ऐसे करके आप बता सकते हो, आपका वीकनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। प्रैक्टिकली डिप्लोमेटिक वे में आप आंसर्स सोचो और आंसर्स दो। से अबाउट योर सेल्फ इन वन वर्ड, ये एक फ्रेंड को पूछा था एक लड़की की, तो फाइनल राउंड में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। मैं अपनी वन वर्ड में क्या ही डिस्क्रिप्शन दूँ, वन वर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ माइंड, आई डोंट नो। फिर मेरे पास भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस है। दिस आर इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक तो इंट्रोडक्शन वैसे देखा नहीं है, लाइक मे बी फाइनल राउंड पे इंट्रोडक्शन आपको पूछे जा सकते हैं। जीडी में तो इतना इंट्रोडक्शन नहीं पूछते क्योंकि जीडी में इतना टाइम नहीं होता है, तो आप इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर करके जाओ। शॉर्ट रखो, क्रिस्प रखो इंट्रोडक्शन। फिर हाँ, इफ़ आपका और एक क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जा सकता है, तो आपको ना जीडी राउंड में आपको पूछा जाएगा कि इज दिस योर फर्स्ट टाइम इंटरव्यूइंग। अगर आपने हाँ बोल दिया तो आपको फर्दर कुछ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। अगर आपने बोला कि नो दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम, तो आपको
एक चांस है कि आपको पूछ सकते हैं कि हाउ डिड यू इम्प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम द लास्ट राउंड, मतलब लास्ट राउंड में जो थे अभी इस राउंड में आने के लिए तुमने क्या क्या इम्प्रूव किया है, वो वाला क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे भी पूछा गया है, मैंने एक दोस्त को भी, मतलब एक फ्रेंड को भी पूछते हुए वो क्वेश्चन देखा है। वन मोर क्वेश्चन इज हु इज योर इंस्पिरेशन। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज योर इंस्पिरेशन टू बिकम अ कैबिन क्रू। इधर आपको कैबिन क्रू में पूछेगा हु इज योर इंस्पिरेशन, इधर हु इज योर इंस्पिरेशन सीधा पूछेगा। तो हु इज योर इंस्पिरेशन नॉर्मली पूछे तो यू कैन टेल कि योर मदर इज योर इंस्पिरेशन बिकॉज she works so hard for your family and it really inspires you to work hard. So who inspires you to become a cabin crew करके अगर क्वेश्चन पूछे तो you can say अगर आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशन है तो ऑब्वियसली यू कैन टेल अबाउट। ऐसे कोई इंस्पिरेशन था नहीं क्योंकि मुझे किसी को पता भी नहीं, कोई एविएशन के बारे में पता कैसे चला, आपको क्यों वो करना पसंद है, वो इंस्पिरेशन ही बता सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूछेगा कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन टू बिकम अ कैबिन क्रू, हु इंस्पायर्स यू टू बिकम अ कैबिन क्रू, मोस्टली ऐसा करके पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ क्रू मेंबर। तो ये भी आप सेम वे में ही, सिमिलर ही ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुझे पूछा गया था इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस राउंड। द क्वेश्चन इज हु कैन बी अ पॉलिटिकल लीडर अमॉन्ग द फेमस एलिट्स इन इंडिया। मतलब जो जो फेमस लोग हैं ना, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनमें से हु कैन बी अ पॉलिटिशियन, लाइक अ गुड पॉलिटिशियन और अ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ पूछा था। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था, पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। एंड मुझे वो क्वेश्चन पूछा तो मेरा दिमाग में जो फर्स्ट जो भी चीज़ है मैंने वही बोल दिया। तो या बस चुप नहीं रहने का, बताना कुछ भी, आंसर जो भी मन में आए बोलना, बस बोलते रहना। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था अगेन, व्हाट विल यू प्रेफर अ डॉट पेन, अ बॉल पेन और अ जेल पेन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी इन द जीडी राउंड। इफ नॉट अ कैबिन क्रू व्हाट नेक्स्ट। अगर आज सिलेक्ट नहीं हुए इस राउंड पे तो तुम क्या बनोगे फर्दर, तो वो वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को रेज्यूमे कैसे बनाना है उसके बारे में वीडियो चाहिए तो मैंने वो भी वीडियो रिसेंटली ही बनाया है, तो आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढो, या फिर मेरा यूट्यूब अकाउंट में ही सर्च कर लो। दैट्स एक्चुअली प्रिटी मच क्वेश्चंस आई हैड। लाइक मैंने जितना हो सके मैंने क्वेश्चंस ढूंढा, मैंने बहुत अपना माथा पे इतना जोर दे के मैंने क्वेश्चंस सोचा है। अपनी फ्रेंड्स लोगों को भी, वो बिजी रहते हैं, उन लोगों को भी मैंने बहुत कोसा कि क्वेश्चंस ला के दो, मुझे क्वेश्चंस बोलो। तो या दैट्स ऑल क्वेश्चंस आई हैड। एंड ऑल्सो गाइज, एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। इंडिगो में अगर जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो इंडिगो में मोस्टली जो आपका एम्फेसिस ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन में देंगे उन लोग, तो योर कम्युनिकेशन नीड्स टू बी रियली वेरी गुड इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू इन इंडिगो। बट इन एयर इंडिया योर ग्रूमिंग इज मोर important than your communication, so please do give more emphasis on your grooming if you are going for Air India का interview। ऐसा टाइप्स क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओ ताकि आप विदिन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स आंसर कर पाओ। एंड दिस आर सम क्वेश्चंस देने के लिए जाओगे ना, देयर आर वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू अकॉर्डिंग टू देयर मूड। तो आप नहीं एज्यूम कर सकते हो कि क्या क्वेश्चंस आपको किस टाइम पूछ सकते हैं। तो इन सब ऐसा टाइप का ही क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली। दैट इज व्हाई आई हैव शेयर्ड दिस वीडियो विथ यू गाइज। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट वाज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिसको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। सो दैट्स इट, बाय।